हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने देश की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बारे में बात करने जाएंगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और जिसको हम द हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कुनिगम नाम का एक डायरेक्टर जनरल था ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1875 में उसने ये जगह को खोजा, पर वो ज़्यादा एग्जावेशंस इस जगह के बारे में नहीं कर पाया। ज़्यादा एग्जाकेशंस मतलब कि ज़्यादा खोज नहीं कर पाया। सबसे ज़्यादा खोज मतलब द फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकावेशंस एट हड़प्पा वर स्टार्टेड बाय दयाराम साहनी इन 1920। सबसे बेस्ट और सबसे डिटेल्ड में जो एग्जावेशन स्टार्ट हुई थी हड़प्पा में वो दयाराम साहनी ने की थी इन 1920 एंड हिज वर्क first brought to the world's attention at the existence of the forgotten Indus Valley civilization at the earliest अर्बन कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि उसकी एग्जावेशंस उसने जो ढूंढा उसके कारण पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये पता चला कि नहीं, ये तो सबसे बड़ी और सबसे जानी हुई अर्बन कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का माना जाता है दैट इट वाज बिटवीन 2600 एंड 1900 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आप कहोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से एरियाज़ में थी, तो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि ये हमें पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और इंडस नदी के आसपास की जो जगहें थी वहाँ पे ये हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके होने की जो है संभावना बोली जाती है। एंड वहाँ पर ही जो सर्वे वाले लोग थे या फिर जो भी काफ़ी सारे जो आप कह सकते हो साइंटिस्ट मान सकते हो या फिर जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो सब वहाँ गए, उन्होंने इसी जगहों पर थोड़े थोड़े एविडेंस जो हैं वो पाए हैं। अब उनकी हम बात करेंगे बेस्ट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़। उनकी सबसे ज़्यादा बेस्ट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ थी, इतने पुराने टाइम पर भी उनको पता था कि कैसे हमें वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। एंड ये सब हमें पता चलता है उनकी लैंड को देख के कि वो लोग वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, इन सब सारे जो ये सारे होते हैं प्रोडक्ट्स, इन सब को यूज़ करते थे। एंड फिर हमें एनिमल बोन्स भी मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि वो लोग उस टाइम पर कैटल, शीप, गोट, बफेलो इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते थे। हमें टेराकोटा मॉडल्स भी मिले हैं एंड हमें एविडेंस ऑफ कैनाल्स, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स पंजाब, अफ़गानिस्तान ऐसी जगहों पे भी मिले हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो हैं, दीज बोथ आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये दो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड सिटीज़ थी पूरी सिविलाइजेशन की। तो अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड थी। हड़प्पा भी सिविलाइज्ड थी, पर मोहनजोदारो के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो मोहनजोदारो में आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो का जो आर्किटेक्चर था, नंबर 1 आर्किटेक्चर मोहनजोदारो का था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता था कि आप देखो उस टाइम पर भी लोगों को ये पता था कि हमें स्टेयर्स रखनी चाहिए हमें घर में, हमारे घर के 2-3 स्टेप्स, 2-3 फ्लोर्स होने चाहिए। वहाँ पर वेल्स, मोहनजोदारो में 700 वेल्स पाए गए हैं। वहाँ का प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। वहाँ पर प्रॉपरली लेइंग आउट ऑफ द ड्रेन्स था। वहाँ पर हर एक जो डोमेस्टिक वेस्ट था वो फ्लो करके स्ट्रीट से सीधा ड्रेन में जाता था, जो बताता है कि वहाँ के लोगों को अपनी हाइजीन का, अपने जो सिटीज़ का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा आता था। वहाँ पर जो मड ब्रिक्स यूज़ होती थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्लान्ड थी। तो सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी और सिटीज़ जो थी वो प्लान्ड थी। अब हमें वहाँ की
यूनिक क्राफ्ट प्रोडक्शन भी पता चलते हैं। यूनिक क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे कि लग्जरीज, वहाँ के लोग भी लग्जरीज रखते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। लाइक कौन सी क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे? लाइक बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सब जो थे वो करते थे। एंड हमें इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? हमें इन चीज़ों के एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम नागेश्वर, फ्रॉम बालाकोट, फ्रॉम डोलवीरा, जो कि ये सारे हमारे इंडिया के अंदर ही जगहें आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। हमें ये भी एविडेंस मिला है कि जो मोहनजोदारो था उसका ट्रेड बाहर के देशों के साथ भी होता था। जैसे कि उस टाइम पर ओमान मतलब उस टाइम पर ओमान के साथ भी ट्रेड होता था। उस टाइम पर बाहर के देशों के साथ ट्रेड होता था। जैसे कि आप दिलमुन एक जगह थी जो कि आजकल बहरीन के जगह पे है। मगान, मेहलुआ, ये सारी जगहों के साथ इनका ट्रेड उस टाइम तक होता था। उसके बाद हम बात करते हैं इनके सील्स, इनके स्क्रिप्ट और इनके वेट्स। ये भी सबसे ज़्यादा एक्सटेंटिवली बेस्ट हैं। जो इनकी सील्स हैं, इनकी सील्स में हमें 26 साइंस देखने को मिलते हैं। एंड जो इनकी साइंस हैं दे आर समवेयर अबाउट 375 to 400। उसके बाद जो इनकी स्क्रिप्ट है दैट इज़ ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो इनकी स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है। एंड इनके जो वेट्स थे, इनके वेट्स भी जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में काउंट करे जाते हैं। लाइक 1 2 3 1 2 4 8 16 32, मतलब बाइनरी फॉर्म में इनको काउंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द प्रीस्ट किंग। तो वहाँ पर उस टाइम पर ये जानने को मिला है कि उस टाइम पर कोई ऐसा खास कोई किंग नहीं था, वहाँ पर प्रीस्ट किंग होते थे। तो कोई खास हमें किंग का कोई एविडेंस नहीं मिला। एंड लास्ट है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो माना जाता है सिविलाइजेशन का एंड किस कारण हुआ? जो आपने आयरन्स के बारे में सुना होगा, आयरन्स का इन्वेजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन आ गया, इंडस रिवर ने अपनी जो नदी का डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया, या आप कह सकते हो कि जो फ्लड आ गया इंडस नदी में। तो ये सब एजम्पशंस लगाए जाते हैं सिविलाइजेशन के एंड के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो एक शॉट में बहुत यूज़फुल लगी होगी। आई वांट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट